श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ चैनल द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो है आज के TCP 72। इस वीडियो में हम जानेंगे पिछले दिनों आप ही के द्वारा आज के TCP 71 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के सही जवाब। तो यदि आपने भी आज के TCP 71 के कमेंट सेक्शन में कोई सवाल पूछा हो तो इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपको आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाए। और यदि आपने कोई सवाल ना भी किया हो तो भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने से आप जान पाएंगे बहुत से ऐसे सवालों के जवाब जो कई लोगों के मन में हैं। और उन लोगों के मन में जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब जानकर हो सकता है आपको भी फायदा हो। तो आप सभी का ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। लेकिन एक मिनट, आपके सवालों के जवाब देना शुरू करें उसके पहले एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस परिवार के सभी सदस्यों को बताना चाहते हैं कि आने वाली 2, 3 और 4 जुलाई को बेंगलुरु में कॉइन एग्जीबिशन लग रही है और हम इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और यदि ऊपर वाले ने चाहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो इस बार हम परिवार सहित एग्जीबिशन में आने का प्लान कर रहे हैं। और खास इस एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए मेरी बेटी फ्रांस से भी वापस आ जाएगी। यदि आप बेंगलुरु में रहते हैं या 2, 3 और 4 जुलाई में से किसी भी दिन बेंगलुरु आ सकते हैं तो जरूर आइएगा। हमें आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता होगी। और हाँ, इस खुशी के मौके पर हम उन सभी डायमंड मेंबर्स को हमारी तरफ से डिनर पर इनवाइट करेंगे जो कम से कम 3 महीने पुराने डायमंड मेंबर होंगे। यदि आप हमारे साथ बेंगलुरु में डिनर का इनविटेशन पाना चाहते हैं तो आप अभी भी डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं द करेंसीपीडिया चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके, ताकि आपको भी हमारी टीम की तरफ से इनवाइट किया जा सके हमारे साथ डिनर करने के लिए। आइए अब शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है देश की राजधानी दिल्ली से उत्तम कुमार जी का। यह लिखते हैं, सिंह साहब सत श्री अकाल, मैं आपका मेंबर भी हूँ। मेरे पास 1957 C सीरीज LK झा का ₹1 का पैकेट है, बिकवा दो सिंह साहब। उत्तम कुमार सर और बाकी सभी भी जो यह वीडियो देख रहे हैं उनसे कई बार मैं बता चुका हूँ कि मैं ब्रोकर नहीं हूँ, मैं इस लाइन में बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं सलाहकार हूँ। मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस नोट की, इस सिक्के की इतनी वैल्यू है, या ये नोट या ये सिक्का इस तरीके से आप बेच सकते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नंबर देने के फिराक में नहीं देता हूँ, क्योंकि उससे होता यह है कि आप लोग कहेंगे कि आप उस व्यक्ति का नंबर दे रहे हो या उस दुकान का नाम बार बार ले रहे हो, तो आपका क्या स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना ही रहता है कि आप जो लोग भी बेचना चाहते हैं और अगर उनके पास कोई अच्छे सिक्के हैं, अच्छे नोट हैं, वैल्यूएबल नोट हैं, तो वो परेशान ना हो और कोई उनको ठग ना ले। मेरी दिल से इच्छा यही रहती है कि आप लोगों का फायदा हो। यदि आप दुकानदार हैं तो आपका भी फायदा हो, यदि आप कलेक्टर हैं तो आपका भी फायदा हो। आप दोनों का फायदा होगा, सबका फायदा होगा, तो मेरा फायदा ऑटोमेटिक हो जाएगा। यही मेरी कमाई है कि आप सब लोगों की जो दुआएं मिलेगी वही मेरा फायदा है। LK झा 1957 C इंसर्ट वाले पैकेट की वर्तमान प्राइस लगभग 8,000 से 9,000 रुपए चल रही है। यदि आपको इस रेट में बेचना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है। और आप चाहें तो मेरी एड्रेस भी आपके पास है, आप मुझे डायरेक्ट पोस्ट कर दें, क्योंकि LK झा का पैकेट मेरे कलेक्शन में नहीं है तो वह मैं आपसे खरीद सकता हूँ। मैं बहुत से नोट और बहुत से सिक्के खरीदता हूँ और हर रोज खरीदता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने कलेक्शन के लिए। बेचने के लिए या आपसे लेके महंगे में बेच दिया, ऐसा नहीं करता हूँ। यदि मेरे पास कोई चीज़ आती है बिकने के लिए तो मैं 4, 5, 10 जनों को बता देता हूँ कि ये चीज़ है, जिसको खरीदना है खरीदो। मैं कोशिश करता हूँ कोई कलेक्टर अगर ले तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि एक और नया कलेक्टर पैदा होगा, उसको देख देख के खुश होगा। एक बिजनेसमैन तो क्या है कि आपसे माल लेगा, बेच देगा, 100, 200, 500 रुपये जो कमाएगा, तो एक ही बार की खुशी है उसकी। लेकिन कलेक्टर जब जब उस पैकेट को देखेगा, जब जब उस नोट को देखेगा, जब जब उस सिक्के को जितनी बार जितने लोगों को दिखाएगा उतनी बार वो खुश होगा, तो मुझे दुआ देगा। तो यही मेरी कमाई है। कई लोग ऑफर करते हैं कि हम आपको 10% दे देंगे, 20% दे देंगे, 50% देंगे। भाई नहीं चाहिए मुझे आपका परसेंटेज, मुझे सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। तो आप ये परसेंटेज वगैरह ऑफर मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगला सवाल रोहतक हरियाणा से प्रवीण जी का। ये जानना चाहते हैं 786 नंबर पहले और बाद में दोनों तरह के 100 और 500 रुपए के नोट हैं, वर्तमान में इनकी क्या कीमत चल रही है। सर 786 नंबर पहले और बाद में यूज नोट की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है जब तक वह आपके पास रेयर इंसेट या रेयर प्रीफिक्स में
या फैंसी नंबर में ना हो। सॉलिड फैंसी नंबर होते हैं जैसे स्टार्टिंग में मान लो 1 2 3 फिर 786 है, या 111 786 है, 888 786 है। तो इस तरीके के फैंसी नंबर के साथ यदि है तो वो यूज नोट भी बिक जाता है। लेकिन यदि कुछ भी एक्स्ट्रा नंबर है जैसे 232 786, 340 786, 890 786, इस तरीके के जो भी नंबर होते हैं कॉमन नंबर जो पहले हों या बाद में हों, तो उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। 786 के नोटों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और यूएनसी कंडीशन का नोट 2-4 रुपये ऊपर में भी मिल जाता है। तो आपके कलेक्शन के लिए ये अच्छा होता है, आपको कलेक्शन करना है तो आप कीजिए। लेकिन यदि आप सोचें कि इसको बेच के आप लखपति बनेंगे तो वो 786 से नहीं बनेंगे। महाराष्ट्र मुंबई से आर्या देशपांडे जी का एक क्वेश्चन है, 1 रुपये 2019-2020 में नए वाले कॉइन इश्यू हुए थे पर अब तक हाथ नहीं आया कभी। सर कुछ आइडिया दो कहाँ से मिलेगा? मेरे पास बाकी सब सिक्के हैं पर 1 रुपीज 2020 और 2019 का नहीं है, प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। थैंक यू सर, बिग फैन ऑफ यू। ज्ञानी जी सत श्री अकाल। आर्य देशपांडे जी, अभी कुछ ही दिनों बाद मुंबई में एक बहुत बड़ी कॉइन एग्जीबिशन लगने वाली है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जिसका वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं। उसकी डेट भी एक्सटेंड हो गई, वो वाला वीडियो भी हमने बनाकर आपको बताया है कि उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। तो उस एग्जीबिशन की सारी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में दी गई है। यदि आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो को देख लें और आप जरूर जाएं एग्जीबिशन में। आपको यहाँ पर इन सिक्कों के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगला सवाल संगम विहार न्यू दिल्ली से आरती जी का। यह लिखती हैं, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने कहा था कि आपको मोन्टेक से अहलूवालिया बी इनसेट के नोट के बंडल चाहिए। मैं सर बेचना चाहती हूँ सर, मेरे पास 2 की बंडल भी है बी इनसेट एस वेंकटरमणन जी का। आरती जी, मोन्टेक से अहलूवालिया बी इनसेट का यह पैकेट मेरे कलेक्शन में आ चुका है, लेकिन इसके बाद में भी यदि आप बेचना चाहती है तो यह एक अच्छा पैकेट है और बहुत आसानी से बिक जाएगा। आप सीधे फाल्कन कॉइन गैलरी वालों को फ़ोन करके बात कर सकती हैं, उन्हें अपनी पैकेट की इमेज भेज सकती हैं और यदि आपका सौदा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। रहा सवाल इसके वर्तमान रेट का, तो डिपेंड करता है खरीदने और बेचने वाले की डिमांड और सप्लाई के ऊपर। यदि मेरे कलेक्शन में यह पैकेट नहीं होता तो मैं आपको ऐसे एक पैकेट के 6,000, 7,000 या 8,000 रुपये भी दे देता। चूंकि अब मेरे कलेक्शन में यह पैकेट है जो मैंने शायद 4,500 रुपये में खरीदा था, शायद चंडीगढ़ से लिया था मैंने ये पैकेट 4,500 में, ऐसा मुझे ध्यान है। 100-200 इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मार्केट रेट अगर देखा जाए तो मार्केट रेट मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार रुपये अभी इसका होना चाहिए। बाकी डिसीजन आप अपने विवेक के अनुसार लें। जो भी ऑफर मिले यदि आपको उचित लगता है तो आप बेच लें, न लगता हो तो आप उसको रखें। दिल्ली में तो एग्जीबिशन लगती रहती है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी एग्जीबिशन लगने वाली है, तो वहाँ पे अगर आप ले जाएंगे और 4 जगह दिखाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। हैंड टू हैंड मिल जाएंगे आपको, आपने पैकेट दिया, पैसे लिए, आ गए। बाकी जगह आपको भेजना पड़ेगा तो ट्रक का खर्चा भी आएगा और रिस्क भी रहेगी। या तो आप इसको इंश्योरेंस करा के भेजिए, या फिर आप भेजते हैं और नहीं मिला तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो मेरी सलाह तो यही है कि अभी आप इसको रखें। रेट पता कर सकते हैं तो फाल्कन वालों को फ़ोन करके रेट पता कर लीजिए कि एक्चुअल में वो किस रेट में ले रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत है नहीं, मेरे पास तो कलेक्शन में आ चुकी है यह पैकेट। और फाल्कन वालों का तो बिजनेस है तो वो तो ले लेंगे। बेचने और खरीदने का रेट तो हर चीज़ का हर शहर के हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आप पता कर लीजिए कि आपको क्या पैसे मिल रहे हैं फाल्कन वालों से बात करके। फाल्कन वालों का नंबर एक बार हम फिर से डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वैसे हम कई बार दे चुके हैं लेकिन एक बार और हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप वहाँ फ़ोन लगा के या व्हाट्सएप करके बात करके देखिएगा। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारे वीडियो देखने से फ़ायदा होता है, या वो एग्जीबिशन में जाके अपने नोट और सिक्के बेच के आते हैं, या कई जैसे अभी पिछली एग्जीबिशन अहमदाबाद में हुई थी, वहाँ पे भी कई लोग अपने सिक्के और नोट बेच के गए। लेकिन होता क्या है कि जो व्यक्ति बेच के जाता है वो बताता नहीं है। तो मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि कम से कम कमेंट सेक्शन में आके थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट करें कि हाँ एक्चुअल में उन्होंने सिक्के और नोट बेचे या क्या भाव में बेचे, ताकि वर्तमान प्राइस क्या चल रही है, किस रेट में आप बेच के जा पा रहे हो, वह भी लोगों को पता चले। सिर्फ मेरे बोलने से कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो यदि आप लोग भी थोड़ा सहयोग करेंगे, थोड़ा सा समय निकालेंगे और कमेंट करेंगे कि हाँ आपने वाकई में यह नोट बेचा या यह नोट खरीदा, यह सिक्का इस रेट में खरीदा, तो मुझे भी थोड़ा सा मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल मार्केट रेट क्या चल रहा है, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, कितना % उसमें फ़र्क आ रहा है, तो मैं भी थोड़ा अपने आप को अपडेट कर पाऊंगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कि आपने किस भाव में खरीदा, किस भाव में बेचा, कैसे बेचा। ठीक है, थैंक यू। अगला सवाल मुंबई से मोहित जी का। यह लिखते हैं, मेरे पास 2 1 रुपये के नोट हैं 2018 सुभाष गर्ग, नंबर है 60A858411 और दूसरा है 68A858411, यूएनसी नोट है, कीमत क्या होगी?
मोहित सर, इस टॉपिक पर एक पूरा वीडियो विद प्राइज हम बना चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखें। आपके नोटों के अलावा और भी ऐसे कई जोड़ी नंबर के रेट आपको पता चलेंगे, उनके बारे में पता चलेगा जो रेयर या बहुत रेयर हैं। तो आप कृपया इस वीडियो को देखें। धन्यवाद। अगला सवाल नागपुर से शोएब जी का। ये लिखते हैं, मुझे आप बहुत पसंद हो। मैंने आपको बहुत बार कॉल किया, सिर्फ आपसे एक बार बात हो पाता। मेरा नंबर कब आएगा? मेरा सवाल है, मेरे पास 1 रुपीज़ कॉइन है 1989 नोएडा मिंट का। इसकी क्या कीमत है? क्या ये रेयर कॉइन है? प्लीज़ मुझे बताइए। आपका गुमनाम आशिक। और साथ में उन्होंने नंबर भी दिया है। शुक्रिया शोएब जी। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं और आप जैसे परिवार के कुछ और सदस्य भी होंगे जो मुझे कई बार कॉल लगाते होंगे पर मैं उठा नहीं पाता हूँगा। उन सबसे भी एक बार तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। कुछ कार्य और कर्तव्यों की अधिकता के कारण मैं बहुत ज़्यादा टाइम फ़ोन पर नहीं दे पाता हूँ और व्हाट्सएप भी चेक नहीं कर पाता हूँ। पर हाँ, मैं कुछ लोगों से रोज़ फ़ोन पर बात करता हूँ और कुछ लोगों को व्हाट्सएप रिप्लाई भी करता हूँ, लेकिन वो संख्या बहुत कम है। आप इसको सीधे शब्दों में ही बोल सकते हैं, ऊँट के मुंह में जीरे बराबर है। तो हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा पाएं, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से मैं कोई नया स्टाफ भी नहीं रख पा रहा हूं जो कंटिन्यू मेरे साथ आके कंधे से कंधा मिला के कुछ मेरा वर्कलोड कम कर पाए। और जो पुराना स्टाफ था वो भी मेरे पास अभी नहीं है। इस वजह से हम हर एक व्यक्ति को रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, प्रयास हम कर रहे हैं। आपने आपका नंबर भी दिया है, मैं कोशिश करूंगा आपसे मैं बात कर पाऊँ। रहा सवाल आपके 1 रुपये वाले 1989 नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत के बारे में, तो यह रेयर सिक्का ज़रूर है, लेकिन बुक के रेयर के हिसाब से आप इसको रेयर कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में नॉर्मल नहीं है। ये तो सही है, पर रेयर भी नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि यह 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मार्केट में अवेलेबल है। तो यदि कोई चीज़ आपको 10 रुपये में अवेलेबल है तो वो रेयर तो नहीं हो सकती, पर हाँ नॉर्मल से अलग हटके है। तो इसकी कीमत है 10 रुपये से 100 रुपये। अगला कमेंट है शिवमंगल मौर्य जी का मुंबई से। इन्होंने पहले तो हमारी बहुत सी हौसला अफजाई की है। उसके बाद इनका सवाल है कि नेशनल इंटीग्रेशन सन 2000 वाला मुंबई मिंट का कॉइन है। सिक्के के टेल वाले साइड में सन 2000 के थोड़ा ऊपर सत्यमेव उल्टे अक्षरों में लिखा हुआ है, जो शीशे में देखने पर सीधा दिखाई पड़ता है, और सत्यमेव से ऊपर ध्यान से देखने पर 5 लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। सर जी, क्या ये एरर कॉइन है और सर इसकी क्या वैल्यू होगी? जी हाँ सर, इस तरह के सिक्के को एरर कॉइन कहा जा सकता है और इस तरह के सिक्कों की वैल्यू 50 रुपए से 200 रुपए के लगभग चल रही है। लेकिन एक छोटा सा निवेदन मैं आप सभी से करना चाहूँगा कि आप लोग अब थोड़ा सा वैल्यू से ध्यान हटाकर उस सिक्कों पर और नोटों पर ध्यान थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि यदि आप सिर्फ वैल्यू के पीछे भागेंगे तो आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नोट हैं वो आपके हाथों में बहुत आसानी से आने वाले हैं, और यदि आपके पास जानकारी नहीं है और आपके हाथों में आ भी गए तो वो चले जाएंगे, क्योंकि वैल्यूएबल नोट इतने सारे हैं कि कितनों को याद रखोगे। लेकिन यदि आप ज्ञान हासिल करने के पीछे भागोगे, सिक्कों और नोटों का गहराई से विश्लेषण करोगे, अध्ययन करोगे, वो नॉलेज इकट्ठा करोगे, वो सिक्के और नोट इकट्ठे करोगे, बहुत सारे सिक्के और नोट इकट्ठे करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी समझ पाओगे। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा कि ये चीज़ें महंगी होती है, ये रेयर होती है, ये रेयरेस्ट होती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको अच्छी कीमत दिला सकती है। लेकिन यदि आप सिर्फ ऐसे छोटे छोटे सिक्कों के पीछे भागोगे कि इसके 100 मिल जाएंगे, इसके 50 मिल जाएंगे और सब इकट्ठा कर लिया आपने, और जब बेचने जाओगे तो बिकेगा नहीं, तो निराशा हाथ लगेगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप सबसे मेन ध्यान दो कलेक्शन के पीछे, कि मुझे एक अच्छा कलेक्टर बनना है। जब आप एक अच्छे कलेक्टर बन जाओगे ना, उसके बाद आप जब इसमें आगे बढ़ोगे तो आप इससे अच्छा खासा धन कमा सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हो। लेकिन अभी आप ध्यान मत दो कि मैं बेच के कमाऊँ, मत करो ऐसा। यदि आप नहीं कर सकते हो, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि आप उनको इकट्ठा करो और उनको संभाल के नहीं रख पा रहे हो, तो आप करो ही मत। देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ। अब आपको अगर हो सकता है कड़वा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर आप पहले जो है कलेक्शन के प्रति अपना दीवानापन दिखाओ, पागल हो जाओ कि मुझे ये कलेक्शन पूरा करना है। कई बार बता चुका हूँ मैं कि पूर्णता की वैल्यू है, अपूर्ण की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप पहले पूर्णता लाओ अपने कलेक्शन में। कितने सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि मेरे पास 1 रुपये के बहुत सारे नोट हैं, 2 रुपये के बहुत सारे नोट हैं, 5 रुपये के बहुत सारे नोट हैं। किसी के पास 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का सिग्नेचर सेट है, 1 मिनट लगेगा बेचने में। प्रीफिक्स वाइज सेट है,
1 मिनट लगेगा बेचने में। 1 रुपये के फुल सिग्नेचर सेट की बेस वैल्यू 100 रुपये से भी कम है, लेकिन 30,000 रुपये मिलते हैं उसके। क्यों? क्योंकि वो पूरा है। आप 1 रुपये के 10 नोट लेके आ जाओगे कॉमन वाले, 100 रुपये भी नहीं मिलेंगे। आप 2 रुपये के 20 नोट लेके आ जाओगे यूज नोट कॉमन वाले, उसके 50 रुपये भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि आप 2 रुपये का पूरा सिग्नेचर सेट लेके आते हो, या 2 रुपये के स्टार्टिंग वाले 5 नोट लेके आते हो, या 5 रुपये के स्टार्टिंग वाले 10 नोट लेके आते हो, यूएनसी कंडीशन के लाते हो, तो 10 जने आपसे खरीदने के लिए आपके पीछे पड़ जाएंगे कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो आपके नोटों में, आपके सिक्कों में, आपके माल में एक खासियत होगी ना, तो खरीदने वाले आपको ढूंढते हुए आएंगे। और यदि आपका नोट और सिक्के कॉमन होंगे ना, तो आप बेचने के लिए जगह जगह भटकोगे और फिर आप कहोगे कि कोई खरीदता ही नहीं है। तो कॉमन चीज़ नहीं बिकती है, रेयर, एक्स्ट्रा रेयर, वैल्यूएबल, कुछ अलग हटके होती है, अनकॉमन चीज़ें जो होती है वो बिकती है। तो आप ध्यान लगाओ, थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाओ कि कॉमन क्या है, अनकॉमन क्या है, उसके बाद आप बेचने की सोचना। ठीक है। अगला सवाल अजय कुमार जी का जयपुर से। ये लिखते हैं, आई हैव 10 रुपीज़ नोट ऑफ 2011 डी सुब्बा राव, टेल द वैल्यू, नो रुपीज़ मार्क। अजय कुमार जी, 2011 डी सुब्बा राव में आपने इंसेट नहीं लिखा, लेकिन 2011 में डी सुब्बा राव के सभी नोट कॉमन नोट की कैटेगरी में आते हैं, फिर वो रुपी सिंबल के साथ हो या विदाउट रुपी सिंबल के साथ हो। मार्केट वैल्यू 10 रुपये से 50 रुपये तक। अगला सवाल है भोपाल से खान जी का। यह जानना चाहते हैं कि भोपाल में कॉइन एग्जीबिशन लगेगी या नहीं। सर, फिलहाल इंदौर और भोपाल की कॉइन एग्जीबिशन की हमें कोई जानकारी नहीं है, और अभी कोई कॉइन एग्जीबिशन भोपाल और इंदौर में निकट भविष्य में लगने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, देश के बाकी कई शहरों में आने वाले दिनों में कई जगह कॉइन एग्जीबिशन लगने वाले हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और बेंगलोर के अलावा लखनऊ में भी कॉइन एग्जीबिशन लगने की तैयारियां चल रही है। कुछ एग्जीबिशन की डेट हमारे पास आ चुकी है, लेकिन अभी कोविड को ध्यान में रखते हुए हमने आप लोगों को बताया नहीं है। फिर भी आपने क्वेश्चन किया है तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डेट की जानकारी आई है कौन कौन सी एग्जीबिशन के लिए। कृपया नोट कर लें। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में इन जगहों पर इन डेट्स में एग्जीबिशन लगेगी, तो आप उस हिसाब से तैयार रहें। पहले जो अप्रैल में एग्जीबिशन लगने वाली थी वह अब मई तक पोस्टपोन हो गई है, और उसका वीडियो हम एक बना चुके हैं। हमें आशा है आपने वह वीडियो देख लिया होगा। 29th एनुअल शुक्ला डे फेयर 2021 का जो एग्जीबिशन लग रही है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मुंबई में, उस पर नई डेट वाला अपडेटेड वीडियो हमने बना दिया है और आपने देख लिया होगा। इसके बाद जुलाई में बेंगलोर में कॉइन एग्जीबिशन लग रही है फाल्कन कॉइन गैलरी की तरफ से। उनकी डेट है 2, 3 और 4 जुलाई 2021। यहाँ पे भी आप सभी इनवाइटेड हैं, एंट्री एकदम फ्री है। उसके बाद कलकत्ता में है 23 to 25 जुलाई, 23 से 25 जुलाई 2021 को। समय रहेगा 11 से 6 बजे तक, हल्दीराम बैंक्वेट हॉल, बालीगंज पार्क, कोलकाता में। यह एग्जीबिशन द न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की तरफ से लगाई जाएगी। इसके बाद अगस्त में लगेगी 13, 14 और 15 अगस्त 2021 को अहमदाबाद में, अहमदाबाद कॉइन एंड करेंसी फेयर द प्रेसिडेंट होटल में। क्लासिक न्यूमिस्मेटिक गैलरी वाले इस फेयर का आयोजन कर रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली में दिल्ली कॉइन सोसाइटी की तरफ से दिल्ली मुद्रा उत्सव 2021 का आयोजन किया गया है 10, 11 और 12 सितंबर 2021 को NSIC एग्जीबिशन हॉल नियर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन, ओखला, दिल्ली। यहाँ पे 10, 11 और 12 सितंबर को मुद्रा उत्सव लगेगा। यहाँ पे भी एंट्री एकदम फ्री है। इसके अलावा लखनऊ में भी कॉइन एग्जीबिशन लगने वाला है, लेकिन अभी उसकी डिटेल हमारे पास आई नहीं है। तो जैसे ही बाकी सारी जगहों की भी डिटेल आएगी, हम आपको समय समय पर वक्त रहते हुए सभी एग्जीबिशन की जानकारी दिया करेंगे, जैसा कि हमेशा से देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको समय से सारी जानकारी दी जाए, ताकि यदि आप आना चाहें तो आराम से आ सकें। लेकिन फिलहाल भोपाल और इंदौर में कोई एग्जीबिशन निकट भविष्य में लगने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हम बेंगलोर कॉइन एग्जीबिशन में आ रहे हैं, वहाँ हमारा आना निश्चित हो गया है, और इस बार हम बेंगलोर कॉइन एग्जीबिशन में परिवार सहित आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे बेंगलोर कॉइन एग्जीबिशन में हम पूरे परिवार के सहित आपके दर्शनों का सौभाग्य लाभ उठा पाएँ। अगला सवाल मयंक पटेल जी का यूपी से। ये लिखते हैं, सर मैं आपसे बहुत बार सवाल पूछ चुका हूँ पर आप जवाब नहीं देते हैं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, 1 क्वार्टर आना 1916 कोलकाता मिंट है, इसकी प्राइस क्या है, प्लीज जवाब दीजिएगा। मयंक पटेल जी,
और बाकी सभी भी वह सदस्य हैं जो कई बार सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन हम उनके सवालों का जवाब नहीं देते हैं या नहीं दे पाते हैं। उसके पीछे वही कारण है कि हम सवालों का चयन लॉटरी द्वारा करते हैं। इस बार आपका सवाल लॉटरी में चयनित हो गया है, तो हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। 1960 कलकत्ता मिंट 1 क्वार्टर आना एक रेयर कॉइन है। इसकी बुक प्राइस है 500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक। जी हाँ, 1 क्वार्टर आने के एक सिक्के की प्राइस है 500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक। लेकिन 15,000 रुपये जिस सिक्के के मिलते हैं वह सिक्का एकदम यूएनसी होता है, तभी मिलते हैं, और उसका गहराग भी मिलना चाहिए, क्योंकि यूएनसी रेयर क्वार्टर आना कलेक्टर बहुत कम है। हर व्यक्ति का इतना बजट नहीं होता है कि एक क्वार्टर आना के पीछे 15,000 रुपये खर्च करे। वो बहुत से शौकीन लोग हैं ऐसे जो 15 नहीं 25,000 भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन वह शौकीन कौन है और वैसा यूएनसी कॉइन किसके पास है? जब उन दोनों का संपर्क हो जाए आपस में और उनकी बात बन जाए तो बात अलग है। बाकी यदि आपके पास अच्छी ग्रेड का कॉइन है तो आपको इसके 3 से 5,000 रुपये तक मिल सकते हैं, लेकिन बुक प्राइस है 500 रुपये से 15,000 रुपये तक। और यदि एकदम घिसा हुआ कॉइन है, उस पर जो ईयर वगैरह हैं वो भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिगर जो है घिस गए हैं, तो आपको उसके 500 रुपये भी नहीं मिलेंगे। पुराने सिक्कों की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वो बहुत कम संख्या में प्रिजर्व हो पाए हैं, बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं और बहुत कम संख्या में मार्केट में बिकने को आते हैं। इसीलिए उन सिक्कों की वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा रहेगी। आने वाले दिनों में ऐसे सिक्कों की वैल्यू और कई गुना बढ़ेगी, क्योंकि बहुत नए नए कलेक्टर पैदा हो रहे हैं और उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो राज की बात नोट कर लें कि यदि आप करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे सिक्कों में इन्वेस्ट करें जो रेयर हैं, जो आज की तारीख में भी रेयर हैं। रेयर सिक्कों की वैल्यू आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ती है। जो कॉमन सिक्के हैं उनकी वैल्यू उस प्रतिशत में, उस परसेंटेज में नहीं बढ़ती है जितनी रेयर सिक्कों की वैल्यू बढ़ती है। एक कॉमन सिक्का जो आज 10 रुपये का है तो आने वाले साल बाद वो 100 रुपये का हो गया, लेकिन यदि एक रेयर सिक्का आज की तारीख में 10,000 रुपये का है तो आने वाले कुछ सालों बाद वह 5 करोड़ का भी हो सकता है। ऐसे कुछ उदाहरण आप इतिहास में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। एक वीडियो हमने डॉक्टर प्रशांत कुलकर्णी की बनाई थी बहुत पहले, बहुत अच्छी वीडियो है। यदि आपने डॉक्टर प्रशांत कुलकर्णी की वह वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो कृपया इस वीडियो को इत्मीनान से देखें, और यदि आप देख चुके हों तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखें। अब आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा और उस वीडियो को पूरा बगैर स्किप किए हुए देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कोई रेयर सिक्का होता है, उसकी कीमत किस अनुपात में बढ़ती है। तो जो भी सीरियस कलेक्टर हैं, जो भी सीरियस इन्वेस्टर हैं, करेंसी की लाइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले एक बार डॉक्टर प्रशांत कुलकर्णी और डॉक्टर दिलीप राजगुरु, ये दो, और अगर आपके पास समय हो तो आप डॉक्टर अक्षय जैन का भी, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अक्षय जैन का वीडियो भी जरूर देखें। इस लाइन में इन्वेस्ट करने से पहले आप डॉक्टर अक्षय जैन, डॉक्टर प्रशांत कुलकर्णी और डॉक्टर दिलीप राजगुरु, यह तीनों वीडियो ध्यान से देखें। इन वीडियो से आपको इन्वेस्ट करने में बहुत सहायता मिल सकती है और आप अपने विवेक से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आपको किस तरीके से किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है ताकि आप मनमाफिक प्रॉफिट कमा पाएँ। दोस्तों, सवाल और भी हैं और उन सवालों को भी हम शामिल करेंगे हमारे अगले आस्क टीसीपी में। इस आस्क टीसीपी 72 को आप ये मान के चलें कि ये अभी अधूरा है। इसके बाद जो वीडियो आएगा आस्क टीसीपी 73, उसमें भी आस्क टीसीपी 71 के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों के जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी हमारी व्यस्तता ज़्यादा चल रही है और काफ़ी दिन हो गए थे आस्क टीसीपी नहीं आया था। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे आप लोगों को आस्क टीसीपी देखने की आदत हो गई है, वैसे हमें बनाने की भी आदत हो गई है, क्योंकि 75 आस्क टीसीपी से ज़्यादा वीडियो हम बना चुके हैं। स्टार्टिंग में हम पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया करते थे समय की कमी की वजह से, क्योंकि हमने डिसाइड कर रखा था कि हमको इस दिन वीडियो पब्लिश करना ही है और हमारा वीडियो उतने समय में पूरा नहीं होता था, तो हम उसको आधे में ब्रेक करके अपलोड कर दिया करते थे और उसका अगला पार्ट हम 2 दिन 3 दिन बाद अपलोड करते थे। तो आज वापस वही स्थिति आ गई है। मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है और पूरे सवालों का जवाब मैं आपको नहीं दे पाया हूँ, तो बचे हुए सवाल हम शामिल करते हैं। मैं होके आ जाऊँ, बाहर से फ्री होता हूँ, फिर तुरंत चालू करता हूँ। तो हो सकता है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद, या देखूं कितना टाइम लगता है, लेकिन जल्दी आपको इसके आगे का पार्ट भी देखने को मिलेगा आस्क टीसीपी 73। तो बचे हुए सवालों के जवाब हम आपको देंगे आस्क टीसीपी 73 में। इसके अलावा भी बहुत से सवाल हमें दूसरे वीडियो में मिले हैं, लेकिन हम आपको पिछले काफ़ी दिनों से बता रहे हैं कि अब हम सिर्फ उन्हीं सवालों को लॉटरी में शामिल करते हैं जो सवाल हमारे लेटेस्ट आस्क टीसीपी में पूछे जाते हैं। जैसे अभी तक 71 लेटेस्ट आस्क टीसीपी था
तो उस वीडियो में पूछे गए सवालों को हमने लॉटरी में शामिल किया। लेकिन आज से अब हमारा यह आस्क टीसीपी 72 वाला वीडियो लेटेस्ट वीडियो हो गया है। तो हम अगला आस्क टीसीपी जब बनाएंगे तब सिर्फ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवालों को लॉटरी में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि आप पूरा सवाल भेजें, सही सवाल लिखें। सवाल पूछने के लिए सबसे पहले आप #AskTCP जरूर लिखा करें और साथ ही आपके शहर या देश का नाम भी लिखना कंपलसरी है। हो सके तो आप अपना नाम भी लिखा करें। इसके बाद जिस सिक्के या जिस नोट के बारे में आप सवाल कर रहे हैं उस सिक्के का डिनोमिनेशन जरूर लिखा करें कि मुझे 1990 के सिक्के की प्राइस जानना है, तो 1990 का 1 रुपया, 2 रुपये, 50 पैसे कौन सा, ठीक है। यदि आप नोट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऐसा लिखेंगे कि मुझे अमिताभ घोष के नोट के बारे में बताएं, या मेरे पास अमिताभ घोष का एक नोट है उसकी क्या वैल्यू है। तो आप डिनोमिनेशन नहीं लिखेंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा। और यदि आप डिनोमिनेशन के साथ उसका इंसेट और प्रीफिक्स भी लिख देंगे तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जितना सही आपका सवाल होगा उतना सही आपका जवाब होगा। बीच बीच में मैंने कमेंट सेक्शन में भी मज़ेदार और रोचक सवालों के जवाब रोचक तरीके से दिए। जैसे एक बंदे ने पूछा कमेंट सेक्शन में कि मेरे पास बहुत सारे पुराने सिक्के हैं, उनके कितने पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि आपके पास जो बहुत सारे पुराने सिक्के हैं उनके बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। और कई लोग हैं जो आज तक अपने सिक्के और नोट नहीं बेच पाते हैं, बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि हमने आपसे 10 बार बोल दिया, 20 बार बोल दिया या 50 बार बोल दिया कि हम पुराने सिक्के और नोट बेचना चाहते हैं, कोई लेता ही नहीं है। इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति को भी नोट और सिक्के बेचना है कम से कम एक एग्जीबिशन जरूर अटेंड करें। सीधे शब्दों में यही कहूँगा कि यदि एग्जीबिशन अटेंड नहीं की है तो आप नोट और सिक्के बेचने के सपने देखना भी छोड़ दीजिए। यहाँ आप ज्ञान इकट्ठा कीजिए। नोट सिक्के कौन से वैल्यूएबल होते हैं, कौन से रेयर होते हैं, कौन से स्केयर होते हैं और कौन से बिकते हैं और कौन से नहीं बिकते हैं। हो सकता है जिस नोट को आप साधारण समझ रहे हो वो रेयर हो और जिसको आप बहुत वैल्यूएबल समझ रहे हैं वो कॉमन। मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बताई थी शायद कि नासिक में एक हस्बैंड वाइफ आए थे बहुत सारे नोट लेके, और उनका कलेक्शन मैंने देखा तो ज़्यादातर नॉर्मल ही था, लेकिन एक नोट वो अलग हटा रहे थे बार बार 1 रुपये का। तो मैंने कहा इसको क्यों हटाया, बोले नहीं ये फालतू है, काम का नहीं, इसका क्या मिलेगा। तो वो यूनिफेस नोट था 1 रुपये का, नीला नोट, यूज नोट, कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद में भी बहुत 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 अच्छी कीमत में वो नोट बेच के गए थे। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास अधूरी जानकारी, गलत जानकारी या जानकारी की अभाव की वजह से आप खुद ही जज कर लेते हैं कि ये नोट बिकेगा और ये नहीं बिकेगा। तो ऐसा मत किया कीजिए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसमें से हो सकता है कोई बिकने लायक हो, तो खास करके वो चीज़ें जो एरर होती है, मिसप्रिंट होती है, उनकी वैल्यू बहुत होती है, भले वो कॉमन होते हैं, लेकिन एरर, मिसप्रिंट, डाई मिस्टेक, कटिंग एरर, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। फैंसी नंबर है बहुत ज़्यादा। आजकल जैसे जैसे कलेक्शन की हॉबी बढ़ रही है लोगों में, तो लोग अलग अलग तरीके से कलेक्शन कर रहे हैं। एक नई थीम मैंने भी सोची है, अभी आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा आपको कि मैं सिग्नेचर सेट किस थीम पे कलेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट में मैंने पता किया तो उसमें पहले 10 नोट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं उसी थीम पर करूँगा। तो आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगा कि एक मैं सिग्नेचर सेट बनाना चाह रहा हूँ किसी अलग थीम पर, जैसा मैंने आज तक नहीं देखा है। तो आप भी कुछ ऐसा अलग अलग सोचिए, अलग अलग कीजिए। अगर आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन है और आप अपने आप को बहुत बड़ा कलेक्टर समझते हैं, या आपके पास सैकड़ों या हज़ारों सिक्के, हज़ारों नोट हैं, या सभी तरह के नोट हैं, तो यदि किसी के पास प्रीफिक्स वाइज 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये कोई सा भी सेट है और वह बेचना चाहता है, तो मैं प्रीफिक्स वाइज सेट अगर किसी के पास है और वह बेचना चाहता है तो मैं खरीदने के तैयार हूँ। यदि आप प्रीफिक्स वाइज सेट बना सकते हैं तो आप प्रीफिक्स वाइज सेट बनाइए। और अंत में एक राज की बात बता देता हूँ कि आने वाले दिनों में प्रीफिक्स वाइज सेट की कीमत अच्छी खासी मिलने की संभावना है। यदि आपके पास प्रीफिक्स वाइज सेट है या आपका ध्यान अभी तक इस तरफ नहीं गया है, तो आप जल्दी से प्रीफिक्स वाइज सेट बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रीफिक्स वाइज सेट की डिमांड बढ़ने की काफ़ी संभावना है और उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप भी है। तो जो नोट से पैसा कमाना चाहते हैं वो प्रीफिक्स वाइज सेट कलेक्ट करना चालू करें, भविष्य में उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।